नमस्ते दोस्तों, मैं दविंदर सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सिंप्लीफाइंग जीएसटी, दैट हैज बीन द mantra over my YouTube channel while explaining various case laws, GST circulars, notifications, provisions, etc. And today we are going to discuss very important GST case law which has been decided by Delhi High Court. केस का नाम है शक्ति शिवा मैग्नेट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर दिल्ली स्टेट जीएसटी। दोस्तों ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस केस में ऐसा हुआ कि जो शक्ति शिवा मैग्नेट्स प्राइवेट लिमिटेड है, इनको एक शोकॉज नोटिस जारी हुआ और इनका नंबर सस्पेंड कर दिया गया था डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा, दिल्ली स्टेट जीएसटी के अफसर के द्वारा। और जो शोकॉज नोटिस इशू हुआ वो नंबर सस्पेंड होने के बाद इशू हुआ और शोकॉज नोटिस में ये लिखा था कि आप इतने दिनों में अपना रिप्लाई दीजिए, नहीं तो हम आपका नंबर को कैंसिल कर देंगे, जबकि नंबर को ऑलरेडी सस्पेंड कर दिया गया था। दोस्तों जो शोकॉज नोटिस जारी हुआ उसके अंदर कोई भी रीजन नहीं दिया हुआ था कि किस वजह से नंबर को सस्पेंड किया गया। तो शोकॉज नोटिस एक ऐसा जारी हो जाना जिसके बीच में रीजन दिया ही ना जाए, तो कोई व्यक्ति कैसे उस शोकॉज नोटिस को रिप्लाई करेगा। इस वजह से जो एग्रीव्ड पार्टी थी उसने हाई कोर्ट में अपनी रिट पिटीशन डाली, आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजंस को यूज करते हुए। शक्ति शिवा मैग्नेट्स प्राइवेट लिमिटेड वालों ने रिट पिटीशन डाली हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस को देखा और ये पाया कि नोटिस के अंदर कोई भी रीजन नहीं है। उन्होंने दिल्ली जीएसटी के कमिश्नर साहब को कहा कि आप इस केस में पेश हुई, और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू दिल्ली स्टेट जीएसटी के जो कमिश्नर उस वक्त थे अंकुर गर्ग जी, वो प्रेजेंट हुए और उन्होंने भी ये माना कि ये जो शोकॉज नोटिस जारी किया गया है ये इनकम्प्लीट है और इसके बीच में कोई भी रीजन नहीं दिया। ही एडमिटेड दिस। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अब जब आपने एडमिट भी कर दिया और आप ये बात भी मान रहे हैं, तो आप क्यों ना कोई ऐसी गाइडलाइंस जारी करें अपने स्टेट के अफसरों के लिए कि उन्हें पता होना चाहिए कि जब कोई शोकॉज नोटिस जारी होता है तो वो शोकॉज नोटिस किस तरह से जारी किया जाना चाहिए। तो इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जो नंबर सस्पेंड हुआ है उसको एकदम से उस नोटिस को क्वैश किया और नंबर जो सस्पेंड हुआ है उसको इमीडिएटली एक्टिवेट किया जाए। साथ के साथ ये भी कहा कि यदि 1 वीक में अफसर चाहे तो शोकॉज नोटिस दोबारा से इशू कर सकते हैं प्रॉपरली विद गिविंग प्रॉपर ऑल द रीजंस, और उसके बाद जो पिटिशनर है वो उस शोकॉज नोटिस के अगेंस्ट में रिप्लाई करेगा अगर शोकॉज नोटिस जारी होता है। साथ के साथ दिल्ली कमिश्नर को भी ये हिदायत दी गई कि आप गाइडलाइंस जारी कीजिए शोकॉज नोटिस के लिए, जिसके बाद 2 फरवरी 2022 को दिल्ली स्टेट जीएसटी की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई इंटरनल अफसरों के लिए कि जब शोकॉज नोटिस जारी हो तो शोकॉज नोटिस किस तरह का होना चाहिए। तो ये वजह थी जिस वजह से दिल्ली स्टेट वालों ने शोकॉज नोटिस के लिए गाइडलाइन जारी की, इस पर्टिकुलर केस की वजह से, शक्ति शिवा मैग्नेट्स प्राइवेट लिमिटेड वाले केस की वजह से। तो ये गाइडलाइंस जारी हुई 2 फरवरी 2022 को, और उसके बीच में ये तो लिखा ही हुआ है कि नोटिस कैसा होना चाहिए, डिटेल्ड रीजन हो, पार्टी का नाम हो, प्रॉपरली सब कुछ लिखा हो, कुछ मिसिंग ना हो, ऑल फैक्ट्स कंटेन हो। साथ के साथ एक बात ये भी बहुत अच्छी लिखी कि सिर्फ डिपार्टमेंट ड्रॉप डाउन मेन्यू को यूज ना करे। लाइक सेक्शन 73 में जब शोकॉज नोटिस जारी होता है तो ड्रॉप डाउन मेन्यूज में जो 4 ऑप्शन आती है, जिसमें सेक्शन 73 या 74 के लिए एडजुडिकेशन पर्पसेस के लिए जो नोटिस जारी किया जाता है वो जारी किया जाता है इफ टैक्स इज नॉट पेड, टैक्स इज शॉर्ट पेड, रिफंड एरनेसली क्लेम्ड और wrongly ITC claimed and utilized। तो ये 4 ड्रॉप डाउन मेन्यूज में ये ऑप्शन आती है। तो उस गाइडलाइन में ये भी लिखा हुआ है कि सिर्फ ड्रॉप डाउन के सारे मत रहिए कि ड्रॉप डाउन में जो 4 ऑप्शन आ रही है सीधा वो ऑप्शन लिखिए और आपने शोकॉज नोटिस एक बना दिया। प्रॉपरली रीजंस भी दीजिए, पूरी स्टोरी को बताइए, पूरी कहानी को बताइए कि एक्चुअल रीजन कैसे टैक्स नहीं पे हुआ है या कैसे टैक्स शॉर्ट पे हुआ है या कौन सी परिस्थिति ऐसी है कि रिफंड को एरनेसली क्लेम किया गया या आईटीसी को रॉन्गली क्लेम एंड यूटिलाइज किया गया। So शोकॉज notice should be complete in itself. These guidelines were issued on 2nd of February 2022 post this Delhi High Court judgment in the case of Shakti Shiva Magnets Private Limited। और इससे पहले भी जब जीएसटी नहीं होता था तो
तो CBEC का एक सर्कुलर आया था 1053/02/2017 जो कि 10 मार्च 2017 को आया था और जो कि एक बहुत ही खूबसूरत मास्टर सर्कुलर है जिसके बीच में क्लियरली लिखा हुआ था कि एक शोकॉज नोटिस किस प्रकार से होना चाहिए। और जबकि ये जो मास्टर सर्कुलर जारी किया गया था वो CBEC के द्वारा किया गया था, उस वक्त सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स होता था, आज ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है, CBIC बोलते हैं हम आज के दिन से। पर जो शोकॉज नोटिस है वो एक्साइज के टाइम हो या GST के टाइम हो, वो तो एक बेसिक टर्म है, एक जनरल टर्म है, तो वो रिमेन सेम। तो दैट सर्कुलर इज अ वेरी ब्यूटीफुल सर्कुलर, जो सर्कुलर 1053 की मैंने बात की। उसके अलावा साथ में जो दिल्ली स्टेट GST की तरफ से गाइडलाइंस इशू हुई, वो गाइडलाइंस भी, वो इंस्ट्रक्शन भी काफी यूजफुल रहेंगी आप सबके पढ़ने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, जिससे हमें पता लगेगा कि जो शोकॉज नोटिस जारी हो रहा है वो प्रॉपरली जारी हुआ है या नहीं हुआ है। और एक में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ही फेमस केस लॉ है खेमचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसके बीच में भी सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी जब तक एक्यूज्ड को उसके चार्जेस नहीं बताए जाते तब तक वो अपने गिल्ट को कैसे डिनाई करेगा। तो चार्जेस बताए जाने बहुत जरूरी हैं। शोकॉज नोटिस इनकम्प्लीट और बेरेफ्ट ऑफ एनी रीजंस नहीं होना चाहिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये केस लॉ शक्ति शिवा मैग्नेट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा 31 जनवरी 2022 को जजमेंट दी गई थी, वो आपके प्रोफेशनल एंडिवर्स के लिए, आपके बिजनेस एंडिवर्स के लिए, आपकी GST की नॉलेज के लिए काफी यूजफुल साबित होगा। धन्यवाद।